इनगल्फिंग की न्यू कम्युनिटी ऐसी बहुत सारी है जो इनगल्फिंग के बेसिक को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन करती है। सबसे पहले तो ये चीज़ देख लें कि आप कोई भी टाइम फ्रेम अपने चार्ट के ऊपर जब लगाएँगे ना, आपको वहाँ पर इनगल्फिंग जो है वो मिल जाएगी, सही है? डेली टाइम फ्रेम में चले जाएँ, H4 को आप मार्क कर लें, H1 को कर लें, M30 को कर लें, इवन कि आप इससे भी स्मॉल टाइम फ्रेम M1 के अंदर चले जाएँ या 30 सेकंड में चले जाएँ, आपको हर टाइम फ्रेम में इनगल्फिंग मिलेगी। इनगल्फिंग सिंपल हम उस कैंडल को कहते हैं जो एक रेड कैंडल हो उसके बाद ग्रीन कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर दे यानी कि रेड कैंडल के और उससे ऊपर क्लोज कर दे। और इसी तरह से इनगल्फिंग सेल होती है जो सेल के लिए जो है वो यूज होती है, जिसके अंदर एक रेड कलर की कैंडल होती है, एक ग्रीन कलर की कैंडल होती है, उसको रेड कलर की कैंडल जो है वो इनगल्फ कर लेती है यानी कि इसी के अपोजिट। तो दोनों इनगल्फिंग बेसिकली इस तरह से जो है वो आपके चार्ट के ऊपर बनती है। अब कोई भी आपने इनगल्फिंग फॉर एग्जांपल मार्क कर ली डेली के टाइम फ्रेम के अंदर, इसको हम फ़िल्टर किस तरह से करते हैं, क्योंकि जब तक आपको फ़िल्टर करना नहीं आएगा इनगल्फिंग के अंदर, आप अपने शॉर्ट जो ज़ोन है वो नहीं निकाल सकेंगे। शॉर्ट ज़ोन नहीं निकालेंगे तो आपको इनगल्फिंग के अंदर ट्रेड करना नहीं आएगी कि उसके जो स्ट्रॉन्ग ज़ोन है और फिर उनको शॉर्ट करके किस तरह से ट्रेड करनी है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग ज़ोन होते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम से ही निकलते हैं। आप डायरेक्ट चार्ट के ऊपर जाके M5 को मार्क कर लेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि वो स्मॉल टाइम फ्रेम है। तो इसके अंदर फ़िल्टर के हवाले से बहुत सिंपल आपको जो है ये चीज़ बता रहा हूँ। जितने न्यू ट्रेडर्स इंगल्फिंग को लेकर जो है वो काम करना चाहते हैं, आप सिंपल इसकी प्रैक्टिस इस तरह से कर सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर कि आपने एक डेली टाइम फ्रेम की इंगल्फिंग को मार्क किया, फिर आपने उसको जो है वो H4 के ऊपर कन्वर्ट कर देना है, सही है? जब आप H4 के अंदर जाएँगे तो ये वाली अगर आप देख रहे हैं इसके अंदर सेकंड मार्किंग, तो ये आपकी H4 की मार्किंग है। इसके अंदर आप देखें कि डेली की भी इंगल्फिंग बाय थी, उसके अंदर H4 की भी इंगल्फिंग बाय है। दोनों के अंदर एक चीज़ आपने देखनी है कि ये जो फर्स्ट कैंडल है यानी कि आपके पास रेड कैंडल होगी इंगल्फिंग बाय के अंदर, उसको दोनों के अंदर जो है वो मार्क किया गया है, सही है? अब अगर इसको मज़ीद स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर लेके जाते हैं, फिर H4 के एरिया के अंदर रहते हुए आपने देखना है कि कोई H1 आपके पास है। अगर H1 है, अगर उसकी ये वाली कैंडल बड़ी है उसको नहीं, इसको जो पहली कैंडल है इसको आपने जो है वो सिंपल मार्क करना है। तो ये आपकी H1 की इनगल्फिंग बाय मार्क होगी। फिर इसी तरह से इसको M30 के अंदर लेके जाएँगे, तो H1 के अंदर रहते हुए जो M30 होगी उसको आपने मार्क कर लेना है। और फिर जिस तरह से आप देख रहे हैं पहले एक इनगल्फिंग थी उसके अंदर सेकंड, फिर मज़ीद टाइम फ्रेम उसके अंदर एक और टाइम फ्रेम यानी कि 4 डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर जाके हमने जो हमें M30 मिलेगी ये आपकी इस पूरे दिन की सबसे स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग होगी, यानी कि जो भी डेली की बनी है। फिर इसके अंदर अगर कोई मज़ीद M15 का फ्रेश एरिया नहीं पड़ा हुआ, तो आप इसको सिंपल लास्ट से M यानी कि M30 को लास्ट से आप मार्क कर सकते हैं 30 पिप के लिए, 40 पिप के लिए। उसके अंदर आप इसकी जो है वो लेयरिंग करके ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको इसके ऊपर बेसिक प्रैक्टिस करनी होगी, बैक टेस्टिंग करनी होगी, देन आपको समझ लगेगी कि फ़िल्टर इनगल्फिंग किस तरह से काम करती है। ये तो एक बहुत सिंपल और बेसिक कांसेप्ट है जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। इसी तरह के एडवांस सेटअप्स भी मेरे इसी टिकटॉक अकाउंट के ऊपर पड़े हुए हैं, जिनको आप देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर वेबिनार्स भी पड़े हैं, उनके ऊपर देख सकते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इनगल्फिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं और इसको देखना चाहते हैं, इसके अंदर ट्रेड किस तरह से बनती है, तो आप मेरे ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर मैं ट्रेडिंग आइडियाज़ भी शेयर करता रहता हूँ और फिर उनके साथ वेबिनार्स भी प्लान करता रहता हूँ और वेबिनार भी करता हूँ जिसमें डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इनगल्फिंग किस तरह से काम करती है। थैंक यू।